वेरी गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? कैसे सब लोग? अच्छे हैं? एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर स्टडिंग एट योर होम एंड along with this I will tell you the answers। कल के हमारे जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको दिया था उस प्रॉब्लम के आंसर्स आपने घर पे ढूंढे क्या? डिड यू फाइंड द आंसर्स टू ऑल दोज क्वेश्चंस? तो अगर आपने उसको किया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने आंसर्स नहीं ढूंढे हैं तो फिर आज ढूंढ लो। ठीक है, मैं आपको देने जा रहा हूं उसके आंसर्स के। जो भी उसमें कितने पॉइंट्स थे, 4 पॉइंट्स पूछे थे, उसके आंसर्स दे दूंगा और फिर उसका मैं आपको सॉल्यूशन भी भेज दूंगा, ग्रुप पे भेज दूंगा। लेकिन पहले आपको ट्राई करना है। आप अगर ट्राई करेंगे तो मैं दूंगा, आप ट्राई नहीं करेंगे तो मैं नहीं देने वाला। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड in the beginning let us see the answers। तो सबसे पहले हम आंसर्स देखते हैं कि क्या क्या आंसर्स अब तक हमने देखे हैं। देखो, सबसे पहला जो था आपका पॉइंट नंबर 1। तो पॉइंट नंबर 1 में द फर्स्ट वाज वर्क डन बाय द गैस, तो वो आया था पी नॉट वी नॉट। पी नॉट वी नॉट पहले का आंसर है। दूसरे का आंसर है हीट रिजेक्टेड इन सी एंड एब्जॉर्ब्ड इन ए बी, ये पूछा था। ठीक है, हीट रिजेक्टेड इन सी ए, सो हीट रिजेक्टेड इन सी ए इज इक्वल्स टू 5/2 पी नॉट वी नॉट, ये इसका आंसर था। ठीक है, 5/2 पी नॉट वी नॉट। और इसी में दूसरा हीट रिजेक्टेड, हीट एब्जॉर्ब्ड इन ए बी, हीट एब्जॉर्ब्ड इन ए बी की बात चल रही है, तो उसका आंसर था हीट एब्जॉर्ब्ड इन ए बी। ओके, राइट, दिस वाज इक्वल्स टू 3 पी नॉट वी नॉट। 3 पी नॉट वी नॉट, ये दूसरे का आंसर है। तीसरे में पूछा था हीट एब्जॉर्ब्ड इन बीसी, तीसरा हीट एब्जॉर्ब्ड इन बीसी। ओके, इसका आंसर है पी नॉट वी नॉट बाय 2। पी नॉट वी नॉट बाय 2। एंड लास्ट चौथा, चौथा सबसे खतरनाक है बेटे। चौथा वाला सबसे खतरनाक है, जो था मैक्सिमम टेम्परेचर अटेन्ड बाय द गैस ड्यूरिंग द साइकिल। इस पूरे साइकिल में व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर, टी मैक्स की बात चल रही थी। सो मैक्सिमम टेम्परेचर इज 25 पी नॉट वी नॉट डिवाइड बाय 8 R। दिस इज द आंसर ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर। सो अगर आपको ये समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर किसी के ये आंसर्स आए हैं तो मुझे बताना। ओके, और अगर आपके नहीं आए हैं तो आज आपको ट्राई करके ये आंसर्स लाने हैं। शुभम ने भेजा है, शुभम बांगर कह रहा है कि लास्ट का आंसर आता है 9/4 पी नॉट वी नॉट, तो नहीं, आंसर आएगा 25 वी नॉट पी नॉट वी नॉट बाई 8R, ये आंसर होगा टेम्परेचर का। शुभम, वो R का वैल्यू पुटअप करके तेरा क्या आता है, 8.3 से आता है क्या? नहीं, नहीं है। ठीक है,
चलो कोई बात नहीं, तो ये आंसर्स ध्यान में रखो। ग्रेट, अब आगे चलते हैं। सो हम कह रहे हैं कि फोर्थ नहीं आया, बाकी सब करेक्ट है। वेरी गुड, बाकी सब करेक्ट होने ही चाहिए। फोर्थ वाला थोड़ा सा टफ है, थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ, बहुत टफ है चौथा। मैं आपको भेज दूंगा, इसका आंसर भेज दूंगा। ओके, चलिए आज कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको। लेट अस गो फॉर टुडेज क्वेश्चन। तो यहाँ पर अब सबसे खतरनाक क्वेश्चन आज का, सब लोग ध्यान दे कि ये क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर हमें फिर से पीवी डायग्राम दिया है, और इस पीवी डायग्राम पे बच्चों हमें दिया गया है ये साइकिल इस तरह का। इसको ध्यान से देखें, इसमें दो डायगोनल्स भी बनाने होंगे हमें। ऑलराइट, ये इसके दो डायगोनल्स। दिस इज योर पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 5, ये 2 है। ओके, दिस इज 3, this is 4 and this is 5। okay, all right, और ये है आपका P, और ये है आपका V, और ये है V1, और यहाँ पर है 2V1, ठीक है, और यहाँ पर है 3P1, और बीच में है 2P1, और नीचे यहाँ पर है P1, और फिर ये पीवी डायग्राम बन गया। तो आपसे पूछा है, क्वेश्चन है कि फाइंड क्या फाइंड करना है? द वर्क डन फॉर द साइक्लिक प्रोसेस 1 4 2 3 4 5 1, 1 4 2 3 4 5 1। वाह भाई वाह, क्या जबरदस्त क्वेश्चन बना है। एक से लेकर जाना है 4 तक, 1 4 2, तो एक से लेकर 4 तक, 1 4 2, और फिर 3, फिर 3 से कहा 4 वापस, और फिर 4 से फिर से 5, और 5 से वापस 1। ओ माय गॉड, आहा क्या क्वेश्चन बना है ये, देखिए ध्यान दीजिए सब लोग, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। दिस इज अ माइंड बॉगलिंग क्वेश्चन, कितना अच्छा क्वेश्चन है सर ये, देखो। ओहो, I am myself excited to find the answer of this question. Okay, ये समझ में आ गया ना सबके कि कौन सा कहां पर है? ये V1 मतलब ये यहां से यहां तक, हाँ, V1 मतलब यहां से यहां तक ये V1 है आपका, समझा ना? और यहाँ से नीचे यहाँ तक ये 2V1 है भाई, जी हाँ, और ये यहाँ से हॉरिजॉन्टल P1 है।
और यहाँ से ये 2p1 है और यहाँ से ये 3p1 है। चलो समझ में आया सबके? चलो जी चलो जी, 1 से 4, 4 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 1, 1 4 2 3 4 5 1। गेट सेट एवरीवन। ओहो, तो अब क्या करें? ये क्वेश्चन देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। हमें पूछा है फाइंड द वर्क डन फॉर द साइक्लिक प्रोसेस। ये साइकिल है क्या सर? ये साइकिल तो बड़ा जबरदस्त कॉम्प्लेक्स वाला साइकिल है। 1 से 4, 4 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 1। आहा, अब बताइए कौन बोलेगा? कुछ नहीं है बेटे, इंडिविजुअल पाथ में वर्क डन को आप कंसिडर कर लो और सारे इंडिविजुअल पाथ के वर्क डन एक साथ मिला दो तो आपका आंसर बनेगा। सारे इंडिविजुअल के बना दो। हर्षवर्धन पवार ने आंसर भेजा है P1V1। नहीं बेटे, गलत है। फिर से ट्राई कर। इंडिविजुअल पाथ में करेंगे हम। चलो मैं आपको हिंट देता हूं। सबसे पहले हमें चलना है 1 से कहां चलना है? 4, और 4 से कहां चलना है? 2। तो 1 से लेकर 4 और 4 से लेकर हमें जाना है 2। ये समझ में आ रहा है ना? 1 से लेकर 4 तक, 4 से लेकर 2 तक। चलो जी चलते हैं। तो इसको लिखते हैं हम वर्क डन। कौन से पाथ में? 1 2, 1 से लेकर 2 के पाथ में। एरिया अंडर द कर्व होगा। क्यों भाई? एरिया अंडर द कर्व विथ एक्स एक्सिस, है ना? एरिया अंडर द कर्व विथ एक्स एक्सिस। तो इसके बीच और एक्स एक्सिस के बीच कितना एरिया है? तो ये रेक्टेंगल वाला एरिया, पहले तो यहां से ये इतना रेक्टेंगल प्लस ये ऊपर वाला ट्रायंगल, तो रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल का एरिया। ये समझ में आया? तो इसको लिखेंगे हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो अपना काम बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा? वो होगा, रेक्टेंगल है 2v1 माइनस v1। 2v1 माइनस v1 कितना? v1 इंटू p1। तो p1v1 बन जाएगा p1v1। ओके, p1v1। ऑलराइट, ये रेक्टेंगल का एरिया प्लस इसमें ऐड करना होगा किसका? ट्रायंगल का। हाफ बेस इंटू हाइट। इसका बेस कितना? v1 और इसका हाइट कितना? इसका हाइट 2 और 5 के बीच में p1 और ये 3p1 मतलब 2p1। दिस इज 2p1, राइट। तो ये हाफ और ये कैंसल, ये p1v1 प्लस p1v1 कितना बन गया? 2p1v1, 2p1v1। ओके, ऑलराइट, ये तो समझ में आ गया। ओके ग्रेट। गायत्री का आंसर आया है 5p1v1। नहीं गायत्री, गलत है। फिर से सोचो। बेटे इसमें एक बात ध्यान रखनी होगी, जहां पर एक्सपेंशन हो रहा है वहां पर वर्क डन पॉजिटिव, जहां पर कॉम्प्रेशन हो रहा है वहां पर वर्क डन निगेटिव। वर्क डन इज पॉजिटिव इन एक्सपेंशन एंड निगेटिव इन कॉम्प्रेशन। ये ध्यान रखना होगा। अब फटाफट आंसर आ जाएंगे सबके। अब फटाफट आंसर आ जाएंगे। हर्षवर्धन, हाँ हर्षवर्धन, यस। तो चलिए, वर्क डन इज पॉजिटिव इन एक्सपेंशन एंड नेगेटिव इन कॉम्प्रेशन। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, आगे चलते हैं। 1 से 2 गए हम। कहां से कहां जाना है बेटा? 1 से 4, 4 से 2, 2 से 3 जाना है। 2 से 3, चलो 2 से 3 चलते हैं। वर्क डन फ्रॉम 2 to 3। हाँ, तो 2 to 3 में एरिया, है ना? एरिया
ऑफ रेक्टेंगल, वो जो रेक्टेंगल है उसी का बस एरिया लेना है हमें। ओके, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये पूरा पूरा 3p1 इंटू v1, 3p1 इंटू v1। लेकिन ये एक्सपेंशन है या कॉम्प्रेशन है? इट इज कॉम्प्रेशन एंड देयरफॉर इट इज माइनस। इट इज कॉम्प्रेशन एंड देयरफॉर इट इज माइनस। इसको माइनस लेना पड़ेगा, इसको भूलना नहीं। चलो जी आगे चलते हैं। अब 2 to 3 बन गया। अब आगे चलते हैं। अब 3 से आगे कहां जाना है? 3 से 4, 4 से 5, 3 से 4, 4 से 5, 3 से 4, 4 से 5, ऐसा और नो। तो 3 से 4, 4 से 5, फिर से ये रेक्टेंगल का एरिया P1 V1, और ऊपर वाला हाफ इंटू बेस P1, मतलब 2P1 इंटू V1 फिर से, है ना। तो फिर से ये बन जाएगा, तो मैं लिखूंगा इसको, ये 3 5 इज इक्वल्स टू 3 5 में पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव? पॉजिटिव आएगा। ओके, पॉजिटिव वर्क डन होगा क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ना, वॉल्यूम मतलब एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का पॉजिटिव। तो ये कितना आएगा, जैसे पहले आया था इस पाथ में, तो वैसे ही 1 2 पाथ में जो होगा वही 3 5 पाथ में होगा, तो वही होगा वो 2p1v1, 2p1v1, राइट। अब कहां तक आए हम? 5 तक आए। अब 5 से कहां जाना है? 5 से फिर से आगे जाना है। 5 से आगे कहां जाना है? 5 से 1, तो W51, W51, and what is that equals to? एक्सपेंशन और कॉम्प्रेशन। 5 से 1 बोलो। वॉल्यूम कम हुआ ना बेटे, कैसे पहचान रहे हम एक्सपेंशन और कॉम्प्रेशन हो रहा है कि नहीं? कैसे पहचान रहे हम, बोलो। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। वॉल्यूम जहां पर इंक्रीज हो रहा है वो एक्सपेंशन, वॉल्यूम जहां पर कम हो रहा है वो कॉम्प्रेशन। वॉल्यूम जहां पर बढ़ रहा है वो एक्सपेंशन, वॉल्यूम जहां पर कम हो रहा है वो कॉम्प्रेशन। सिंपल है। तो 5 1 5 1 में कॉम्प्रेशन हुआ, इसलिए माइनस। कितना माइनस? ये रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया कितना? P1 इंटू V1, P1 इंटू V1 माइनस में। तो टोटल वर्क डन क्या होगा? टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू W12 प्लस W23 प्लस W35 प्लस W51। ये सारे चारों रास्तों का वर्क डन हम ऐड कर देंगे, और चारों रास्तों में जितना भी वर्क डन आया उसको अगर हम ऐड कर दें, दिस इज इक्वल्स टू, पहला कितना 2p1v1 प्लस दूसरा माइनस है तो माइनस लेना पड़ेगा, माइनस 3p1v1, आगे वाला प्लस है 2p1v1, आगे वाला माइनस है p1v1, एंड अब ये सब ऐड करके आंसर बनेगा आपका, दिस इज इक्वल्स टू 2 - 3 कितना? -1, -1 प्लस 2 इज 1, 1 - 1 इज 0, एंड देयरफॉर आंसर इज 0। तो बन गए आप हीरो। तो नेटवर्क डन इज 0। क्या ये सबके समझ में आया? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? ओके, सो पहले आपने वर्क डन को माइनस नहीं लिया था, बाद में जाके आपने इसको माइनस ले लिया, तब जाके आपका आंसर बना। तो सही बात है। हर्षवर्धन का 0 आया, गायत्री का भी 0 आया, और चेतन का भी 0 आया। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड बेटे, वेरी नाइस।
तो क्या ये एग्जाम्पल सबको समझा कि किस तरह से वर्क डन को कैलकुलेट किया जाता है? इज इट ओके? ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे का क्वेश्चन मिटा दूं? लेट्स गो अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वर्क डन in the path CBA. ओके, यहाँ पर आपको पाथ CBA में कितना वर्क डन हो रहा है ये ढूंढना है। ये सेमी सर्कुलर पोर्शन है यहाँ पर। ओके, दिस इज C, दिस इज A, and here is point B. Okay, pressure, volume, and it is going like this. Okay, कुछ वैल्यूज आपको दिए हैं, ये वैल्यू दिया है, ये वैल्यू भी दिया है, ये वैल्यू भी दिया है। ओके, ये वैल्यू भी दिया है। ऑलराइट, ये है 1 लीटर, और ये है 2 लीटर। ठीक है ना? इधर ATM में दिया है, दिस इज 1 ATM, और इधर दिया है 3 ATM। ग्रेट। ठीक है, ये सेमी सर्कुलर आर्क है बेटे। आपको पूछा है फाइंड द वर्क डन इन द पाथ CBA पाथ में कितना वर्क डन होगा, ये आपसे पूछा है। इस तरह का ये लीटर में और ATM में प्रेशर दिए हैं। CBA पाथ में कितना वर्क डन होगा, दैट इज आवर क्वेश्चन। फटाफट करके मुझे बताइए, CBA पाथ में कितना वर्क डन होगा? कैन यू टेल मी, एनीबॉडी? तो क्या करना होगा यहाँ पर? बड़ा आसान है, बस एरिया अंडर द कर्व से आंसर आ जाता है। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इज नथिंग बट एरिया अंडर द कर्व। लेकिन इसमें देखना ये होगा हमें कि भाई आखिर कहाँ पॉजिटिव वर्क डन है, कहाँ निगेटिव है।
तो सी बी ए में कहां से कहां वॉल्यूम कम हो रहा है इसको देखते हैं। तो सी से लेकर बी तक हम जाएंगे तब वॉल्यूम कम हो रहा है, और बी से लेकर ए तक जब आएंगे तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। सी से लेकर बी तक आपका वॉल्यूम कम हुआ, सी से लेकर बी तक वॉल्यूम कम हुआ। ओके, एंड देयरफॉर हम उसका एरिया ले लेंगे। तो चलिए आइए मेरे साथ, सबसे पहले हम देखते हैं एरिया वर्क डन फ्रॉम सी बी, सी टू बी। ओके, वर्क डन फ्रॉम सी टू बी। तो अब सी टू बी के लिए एरिया अंडर सी बी, अब एरिया अंडर सी बी कौन सा होगा? तो एरिया अंडर सी बी देखिए, सी से लेकर बी तक नीचे पूरा एरिया लेना होगा ना, है ना। हर्षवर्धन कह रहा है 0 है, नहीं हर्षवर्धन 0 नहीं आता। शुभम बोल रहा है 2, नहीं नहीं शुभम 2 नहीं आता। हाँ देखो ट्रिकी क्वेश्चन है ना। वर्क डन फ्रॉम सी टू बी इज द एरिया अंडर सी बी, एरिया अंडर सी बी कर्व, एरिया अंडर सी बी कर्व। एरिया अंडर सी बी कर्व का मतलब होता है सी से लेकर बी तक ये जो क्वार्टर है सर्कल का, उसका प्लस नीचे का जो रेक्टेंगल है उसका एरिया। समझ में आया? तो लिखेंगे दिस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट प्लस रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया। ओके, तो चलिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना होगा? वो 2 पाई आर स्क्वायर बाई 4 होगा ना, नहीं समझे? पाई आर स्क्वायर बाई 4, तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बाय 4 प्लस ऐड कर देंगे इसमें। चलो मैं इसको ऐसे ही बता देता हूं आपको। पाई आर स्क्वायर बाई 4 प्लस रेक्टेंगल का कितना होगा? रेक्टेंगल का होगा ये 1 लीटर, ये 2 लीटर, तो ये 1 हुआ, है ना, ये 1 हुआ। और ये कितना हुआ? तो देखो ये 3 है, ये 1 है, तो इसका डायमीटर कितना? 2, तो मतलब यहां से यहां तक कितना? 2, नहीं समझे, है ना। तो ये बी था, बी का कितना होगा? 2 होगा। ओके, तो ये 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, और इसका यूनिट सबका एक ही रहने वाला है। अब इसका आर कितना है? रेडियस, इसका रेडियस होगा ये, है ना, दिस इज द रेडियस। हाउ मच इज दैट? 1, that radius is 1, and therefore simply it will be 1 square is 1, so pi by 4 plus 2, pi by 4 plus 2। और ये पूरा जो वर्क डन रहेगा, ये पूरा वर्क डन पॉजिटिव है कि निगेटिव है? निगेटिव है, इसलिए इसको लिखना पड़ेगा माइनस में। ओके, so therefore we will write answer will be minus of pi by 4, pi by 4 plus 2। ये आया वर्क डन फ्रॉम सी टू बी। अब आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, बी टू ए इक्वल्स टू, अब ये एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, फिर से एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, है ना, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल,
एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये दोनों ऐड करने पड़ेंगे फिर से, तो चलो फिर से ऐड कर देते हैं। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमने पहले ही ढूंढ लिया, ऊपर जितना एरिया था नीचे भी उतना ही एरिया होगा, तो वो पाई बाय 4। अब ये प्लस रहेगा कि माइनस? प्लस रहेगा ये, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो ये होगा प्लस पाई बाय 4, राइट। तो ये तो समझ में आ गया, ये पाई बाय 4 जो है आपका, तो दिस इज वर्क डन, है ना, कहां पर, उस पर्टिकुलर डायग्राम में। प्लस उसके साथ मुझे लिखना पड़ेगा इसके लिए, किसके लिए, अपने रेक्टेंगल। अब ये रेक्टेंगल का एरिया कितना हो रहा है बेटा, जो नीचे वाला रेक्टेंगल है, तो नीचे वाले रेक्टेंगल में देखो ध्यान से, तो ये 1 से लेकर 2। अब देखो इसमें ये इतना तो है ही, ये पूरा, लेकिन ये एक और बीच में एक पोर्शन आ जाता है ये वाला। अब उसको कैसे करूं मैं, तो अब उसको करने का एक तरीका है मेरे पास। क्या तरीका है, देखो मैं बताता हूं। क्वाड्रेंट प्लस रेक्टेंगल, और ये बीच वाला ये एरिया ये भी रह रहा है, तो मैं इसको एक ट्रिक लगाता हूं। ये बीच वाला जो एरिया है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे पूरे रेक्टेंगल का एरिया माइनस क्वाड्रेंट का एरिया, अगर इसको हमने ढूंढ लिया, समझा क्या, है ना, तो इसका मतलब ये वैलिड यहां पर नहीं रहेगा, ये यहां पर वैलिड नहीं रहेगा। तो इसीलिए हमें इसको कैसे लिखना पड़ेगा, देखिए, तो मैं इसको लिख रहा हूं, वर्क डन इन बी ए इज इक्वल्स टू टोटल रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब समझा क्या सबको, तो करना क्या है फिर से बता रहा हूं, देखिए सब लोग ध्यान दीजिए, हमें एरिया कौन सा चाहिए, यहां से लेकर ये पूरा, इतना एरिया चाहिए हमें, ये एरिया चाहिए, तो ये एरिया ढूंढने के लिए क्या कर रहा हूं मैं, पूरा रेक्टेंगल, यहां से लेकर ये पूरा रेक्टेंगल, देखो रेक्टेंगल कौन सा, ये बड़ा रेक्टेंगल, देखा बड़ा रेक्टेंगल सबको समझ रहा है, बड़े रेक्टेंगल में से क्वाड्रेंट को माइनस कर दो, ये क्वाड्रेंट आपका, ये क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट को अगर माइनस कर देंगे तो बचा हुआ एरिया आ जाएगा, आसान है। तो वो रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना, पाई बाय 4, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज पाई बाय 4, ये समझा। तो इसका आंसर आया 2 माइनस पाई बाय 4, 2 माइनस पाई बाय 4। और अब दोनों को ऐड कर देंगे, डब्ल्यू नेट इक्वल्स टू, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, तो डब्ल्यू नेट में क्या लिखेंगे, टोटल, है ना, तो टोटल में ये माइनस पाई बाय 4, माइनस पाई बाय 4 माइनस 2, इसमें ऐड करना है प्लस 2 माइनस पाई बाय 4, एंड दैट इज इक्वल्स टू, ये 2 और 2 कैंसल, माइनस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4, माइनस 2 पाई बाय 4 विच इज माइनस पाई बाय 2,
दैट इज योर आंसर, -π/2। इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होगा एटीएम लीटर। ठीक है, एटीएम लीटर, -π/2 एटीएम लीटर। ग्रेट, समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था ना ये? इसमें आपको कोई भी कहीं भी समझ में नहीं आई है स्टेप तो मुझसे पूछिए। -π/2 सही आंसर आया था, शुभम का आया -π/2, फिर हर्षवर्धन का भी आया -π/2, गायत्री का भी -π/2, सोहम कुलकर्णी -π/2, तेजस पाठक -π/2। वेरी गुड, शाबाश। यस, so all of you are very nicely understanding, okay? प्यारे बच्चों, आपको ज्वाइन करना होगा फिर से, रीजॉइन।